आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समान अर्धगोलीय पतले खोल के द्रव्यमान केंद्र के नियामक होंगे। यानी कि आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो डायग्राम है उसको बनाते हैं। क्या दे रखा है आपको? होलो हेमिस्फीयर। ठीक, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास खोखला, यानी कि होलो हेमिस्फीयर। ठीक, मान लेते इसका मास m है। आपके पास कितना है? m। और इसकी त्रिज्या कितनी है? r। और इसके लिए जो आवेश द्रव्यमान घनत्व दे रखा है सिग्मा। ये क्या होता है आपके पास? मास बटे क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। ठीक है, तो ये होगी इसके लिए r दूरी, और ये मान इसका केंद्र O है। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या निकालना है? जो द्रव्यमान केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सपोज करिए, कैसे सोल्व करते हैं इसको, कि अपन ने क्या किया, यहाँ से थीटा पे जाके, है ना, थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ध्यान रखिए, डी थीटा बहुत छोटा है ना आपके पास। तो अगर ये रेडियस r के बराबर है इसी, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास? r साइन थीटा। कौन से फॉर्मूले से? थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यानी कि ये जो लंबाई दिखेगी आपको, ये हो जाएगी r डी थीटा। ठीक है ना। अब इस एलिमेंट को मान लीजिए, जो आपका द्रव्यमान है केवल सतह पर है, तो इस एलिमेंट को अपन ने मान लीजिए इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, सतह के साथ साथ इस तरीके से। और अगर आपके पास ये r है सही, तो यानी कि यहाँ से यहाँ देखे इसकी दूरी हो जाएगी r। ये थीटा है, तो इधर होगा आपके पास r साइन थीटा। तो ये दूरी तो होगी आपके पास r साइन थीटा। और यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट है आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास? r कोस थीटा। r कोस थीटा। तो r कोस थीटा क्या करेगा? इस जो एलिमेंट बना आपका, ये है ना, ये जो एलिमेंट बन रहा है पूरा, इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा। यानी कि इसको ऊपर से देखोगे तो आपका जो एलिमेंट है आपको वो किस प्रकार दिखाई देगा? इस प्रकार से। ठीक है ना। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे टॉप से, तो आपको ऐसा एलिमेंट दिखाई देगा जिसकी त्रिज्या देखोगे तो r cos थीटा के बराबर है। यानी कि ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी r cos थीटा। ठीक है, और जो थिकनेस दे रखी है यानी कि मोटाई, ये हो जाएगी r d थीटा। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इसका जो एलिमेंट बना है ना, इसका मास चाहिए द्रव। तो dm बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए, सिग्मा मास बटे एरिया। तो मास हो जाएगा सिग्मा बटे सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा और एरिया की बात करें, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसकी त्रिज्या कितनी है? r cos थीटा। तो यानी कि इसकी लंबाई की इसकी परिधि की बात करें, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो और r की वैल्यू r cos थीटा, तो 2 पाई r cos थीटा। ठीक है ना। यानी कि इस एलिमेंट को आप ऐसे बनाओ तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। जैसे ये एलिमेंट है आपके पास, इसको मतलब ओपन कर लिया पूरा आपने, तो एक इस तरह से दिखाई देगा ना। पूरे को ओपन करोगे, जिसकी लंबाई किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई माले स्मॉल r। और स्मॉल r की वैल्यू r cos थीटा। और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है आपको? r d थीटा। तो सिग्मा, तो यानी कि लंबाई तो होगी 2 पाई r cos थीटा, और मोटाई कितनी? r d थीटा। तो ये तो हो गया आपके पास इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान गुणांक कैसे निकालते हैं आप? मान लीजिए इसका वाई सेंटर ऑफ मास निकालें, क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास इसका कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि सिमेट्रिक है आपके पास ये एक्स दिशा में। ठीक है ना। तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालना आपको। वाई सेंटर ऑफ मास देखोगे, जो भी मास है आपका रिंग के लिए, पूरा का पूरा मास कहाँ पर केंद्रित होता है? यहाँ पर। और अपने को इस बिंदु से चाहिए, तो ये दूरी कितनी? r साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? dm इंटू आर। dm इंटू आर, और r का मतलब r साइन थीटा। और लिमिट हो जाएगी आपके 0 से पाई/2। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो थीटा है यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। तो अगर ये एरिया कवर हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका इस साइड वाला एरिया कवर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया डीएम, और अपॉन में टोटल मास डीएम 0 से पाई/2। तो यहाँ पर मान रखते हैं जो दे रखे, सिग्मा डीएम का मान 2 पाई r स्क्वायर
कोस थीटा आर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2, ठीक है। और अपोन में चल रहा है आपके पास, तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू सिग्मा 2πr² कोस थीटा डी थीटा, ठीक, 0 से π/2। तो जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल आउट करें, है ना। आपको जो कॉमन टर्म दिख रही है सिग्मा 2πr², ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा आपके पास आर साइन थीटा कोस थीटा, है ना। साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2 अपॉन कोस थीटा डी थीटा, 0 से π/2, ठीक। तो यहाँ से r तो कॉमन आ गया आपके पास ऊपर वाली टर्म से। अब क्या क्या है, मान लीजिए समीकरण को अपन 2 से ही गुणा कर देते हैं और 2 से ही भाग कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास समीकरण क्या बनेगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन 2 थीटा, लिमिट 0 से π/2, और अपोन में आपके पास कोस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और लिमिट 0 से π/2, और यहाँ पे डी थीटा है इसे आपके पास। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो होगी आपके पास अपर लिमिट यानी कि साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 यानी कि 1, और यहाँ पे 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू r/2, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r/2 तो है सही, माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से π/2। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा r/2 अपर लिमिट यानी कि माइनस का कोस 2 π/2, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि कोस 0, और अपोन में पूरे के क्या चल रहा है, 2 तो चल ही रहा है आपके पास, ठीक है ना, कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 1 हो जाएगा, और ये कोस पाई -1 हो जाएगा। तो r और r कितना हो जाएगा, आप सॉरी -1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 1 2, यानी कि r/2 इंटू 2/2, 2/2, सॉरी 2/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो यानी कि क्या बच गया आपके पास, केवल r/2। तो यानी इसका y कोऑर्डिनेट तो आ गया सेंटर ऑफ मास का O बिंदु से r/2, और x कोऑर्डिनेट कितना आपका 0, क्योंकि वो वहां पर ही आपके पास क्या 2 बराबर सिमेट्रिक पार्ट में टूटता है ना। तो x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0 और y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा r/2। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।